लक्ष्य की बहुत ही महत्वता है जीवन में। यदि किसी बीमार को स्वास्थ्य की लक्ष्य यदि उसने तय कर लिया है तो स्वतः ही उसको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही सब कुछ सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा। वो जल्दी उठेगा, जल्दी सोएगा, समय से भोजन डाइट करेगा, कुछ अपना शारीरिक व्यायाम करेगा, हैं। ये सब चीज़ें लक्ष्य की वजह से हो गया। अब लक्ष्य है ही नहीं और हम चलो कोई बात नहीं, वो जब उठ रहा है, जब सो रहा है, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, लक्ष्य जीवन में होना चाहिए और जीवन का एक ही लक्ष्य हो सकता है, दूसरा लक्ष्य हो नहीं सकता। तो जब एक लक्ष्य तय हो जाए उसके बाद में जो भी है, जो हम करेंगे वो कर्म बन जाएगा। विदाउट लक्ष्य तो जीवन में जो भी कुछ होता है वो अकर्म और विकर्म ही होता है। तो जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करके उसके हिसाब से जब सेल्फ यानी खुद ही जीने लगेगा इंसान, ना आपको कहने की ज़रूरत है, ना हमें कहने की ज़रूरत है। वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा। आप या उसके माता पिता या समाज कब तक उसको कहेगा। आज समस्या यही है कि हर इंसान को हर इंसान समझाना चाहता है, कहना चाहता है, क्योंकि किसी के पास लक्ष्य ही नहीं है। तो आदमी नौकरी पे जा रहा है तो उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो बाय फोर्सली जा रहा है। समय से नहीं पहुंचूंगा तो अंगूठा नहीं लगाऊंगा तो हाफ डे लग जाएगा, हैं। उसकी इच्छा नहीं है कि मैं ऑन द टाइम पहुंचूं। बट यदि उसके पास लक्ष्य होता कि नहीं ये इसके पीछे ये विज्ञान है, जहाँ से भी हम पैसा लेते हैं तो उसके प्रतिफल में उनको अपना पूरा समय देना चाहिए और ये सिस्टम होना चाहिए। यानी कि अपनी जो भी आमदनी हो, जो भी कमाई हो, जो भी इनकम हो, वो शुद्ध होनी चाहिए। उस शुद्धता का ये विज्ञान है। मेरे आपने मान लीजिए 6 घंटे का समय लिया है और मैं आपको 5.5 घंटे ही दे रहा हूँ और पैसा 6 घंटे का ले रहा हूँ, तो एक अपराध बन गया मेरे। वो अपराध मेरी बुद्धि को कहीं ना कहीं दूषित करेगा और वो दूषित बुद्धि मेरे जीवन को प्रभावित करेगी। तो पहले तो हमारे जीवन का लक्ष्य बने और वो लक्ष्य जब तय हो जाता है उसके बाद में अपना अपना सब आदमी कर्म करते हैं। और वो कर्म किसी तरह से होता है। एक फौजी है जो फौज पे भी बॉर्डर पे खड़ा होकर कर्म करता है, दुश्मनों को मार के, और फिर वो कर्म कर रहा है। और एक मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो वो किसी को स्वस्थ कर रहा है, चीर फाड़ के स्वस्थ कर रहा है। तो इस तरह से कोई अपना अपना कार्य सब करते हैं। तो लक्ष्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी सिद्धि कैसी होगी, उसको जीवन में सफलता कैसी मिलेगी, अन्यथा तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप अपना जो भी है एक लक्ष्य बनना चाहिए। और इस संदर्भ में हमारे ठाकुर जी के यहाँ सेवा भी होती है और श्री द्वारकाधीश जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। यदि डिटेल ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो उन सेवाओं की भी आप भी तरफ जा सकते हैं। बाकी हमारा एक है जी। राधे राधे। एक्चुअली ना उसने लक्ष्य तो बना रखा है, वो बात सही है आपकी, पर वो लक्ष्य फॉलो भी करना चाहिए ना। आपने भी मार्शल आर्ट्स वगैरह आप गेम्स में थे तो उसमें अलग से डाइट प्लान होता है, इंसान का मतलब डेडिकेशन होता है ना हर चीज में। तो वो नहीं है, वो सीरियसली लेता ही नहीं है किसी चीज को। मेन प्रॉब्लम वो है। अगर कोई भी भाई वो है, उसके मम्मी पापा इकलौती औलाद है, वो करा देंगे जो भी करना चाहिए, लेकिन लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड तो होना चाहिए ना इंसान को। नहीं, आप पहली बात तो लक्ष्य जानते ही नहीं है, इसका मतलब, क्योंकि जिसका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है उसका डेडिकेशन लाना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही जनरेट हो जाता है और रोज़ रोज़ को कहना भी नहीं पड़ता, वो सेल्फ मोटिवेटेड भी हो जाता है। तो इन जनरल लोग ये कहते हैं कि लक्ष्य तो कहना लक्ष्य नहीं होता ना, लक्ष्य पे बहुत चिंतन करना पड़ता, मनन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारी यही गोष्ठी है, तो ये गोष्ठी क्या चीज़ है? लक्ष्य तो आप लोगों के सभी के जीवन में कुछ ना कुछ रहे ही होंगे। हो सकता है इस गोष्ठी से पहले भी लक्ष्य रहे होंगे। कई तो ऐसे साधक है जो वर्षों से साधना कर रहे हैं और जीवन में, लेकिन डेफिनेटली इस गोष्ठी के विचार और मंथन से भी लक्ष्य की उनकी शार्पनेस आई होगी कि एक क्लियर विजन बना होगा कि भाई हाँ ये लक्ष्य हमारा बना है। तो जितना क्लियरिटी में लक्ष्य बनता है उतनी क्लियरिटी में हमारे लक्षण डेवलप हो जाते हैं, है ना। वो लक्षण दिखने लग जाते हैं कि हाँ ये क्लियर। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही मोटा और हट्टा कट्टा ऐसे बेडोल शरीर वाला कोई लड़का है या लड़की है और अब पता है उसको कि मुझे शादी करवानी है, शादी आने वाली है, तो उसको पता है कि शादी होनी है, तो उस चक्कर में वो फिर क्या करता है, अपना खुद ही अपनी बॉडी मेंटेन करने लगता है, ध्यान देने लगता है, यदि उसका लक्ष्य तय हो गया तो। या कोई इस तरह से मान लीजिए कोई भी एक टास्क दे दिया, मान लीजिए बच्चे को कहो आप कि बाइक तुम्हें मिलेगी लेकिन तुम एक काम करना, ये टास्क तुम्हें पूरा करना है, तो डेफिनेटली आप उसको कितना ही रोक लो वो कोई काम नहीं करेगा। आप कहो भोजन कर लो, नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य है, उसको बाइक चाहिए।
तो इस तरह से जीवन का लक्ष्य यदि इंसान को मिल जाता है, तो जीवन का लक्ष्य मिलने के बाद में आपको जो डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट्स पे या डिफरेंट डिफरेंट जो 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 डिपार्टमेंट कह दो या फिर वो कैटेगरीज में आपको गाइड नहीं करना पड़ता है किसी को, वो सेल्फ पे गाइड रहता है, या फिर वो चाहता है कि ये यहाँ मुझे प्रॉब्लम है तो मैं कैसे निकलूँ यहाँ से। तो ऑब्स्टिकल्स को ओवरटेक करने की उसके पास में एक कला आ जाती है, या नहीं ऑब्स्टिकल्स को ओवरटेक करने की उसकी डिटर्मिनेशन क्रिएट हो जाती है, और अदरवाइज वो फिर ही सेल्फ मोटिवेटेड होकर उस टारगेट को अचीव कर लेता है। तो मैं कह दूं कि मान लीजिए जो मुझे प्रधानमंत्री बनना है या राष्ट्रपति बनना है, तो कहने से थोड़ी होता है, वो तो मेरा लक्ष्य यदि नहीं, वो मेरा यदि लक्ष्य बन गया, मान लीजिए मुझे प्रधानमंत्री क्यों बनना है ना, तो कैसे बनना है ये तो अपने आप आ जाएगा। यदि मुझे ये पता लगे कि प्रधानमंत्री जी मुझे क्यों बनना है, तो क्यों बनना है, दैट मीन्स यदि मेरे पास इस क्यों का रिप्लाई होगा तो कैसे बनना है ये मैं अपने आप जनरेट करूँगा। तो क्यों बन गया, क्यों बन रहा हूँ, अब इसका जवाब मुझे यदि बहुत डिटेल्ड है मेरे पास में और वो एक सेटिस्फैक्ट्री है, तो फिर मैं वहाँ से फिर मैं क्यों के बाद में कैसे पे जाऊँगा। तो कैसे बनना है इसका मुझे तय करना है, तो फिर ये चीज़ें होती हैं। तो एक सिस्टम होता है, अब उस सिस्टम को बिना ही समझे, हम भी समझे, वो भी समझे, या कोई भी समझे कि मेरा लक्ष्य हो गया साहब ओलंपिक खेलना है, या मेरा लक्ष्य हो गया साहब ये खेलना, ऐसा नहीं है। आदमी को यही पता नहीं होता कि ओलंपिक क्यों खेलना है। अखबार में फ़ोटो चाहिए, बहुत बड़ी प्राइज़ चाहिए, बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है, इस तरह से मुझे ओलंपिक खेलना है, ये कोई लक्ष्य थोड़ी होता है। लक्ष्य ऐसा नहीं होता है। लक्ष्य होने के बाद में तो इंसान जो है वो टिक नहीं पाता है, वो अपने उस गोल के लिए काम करता है, और आपको और मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है। राधे राधे जी। जी राधे राधे। ये कहता है कि मैं देश के लिए मेडल लेना चाहता हूँ इसलिए खेलता हूँ। देखो, देश के लिए ये मेडल नहीं लाएगा तो और कोई ले आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लक्ष्य नहीं हुआ कि देश के लिए मेडल लाऊंगा, ये लक्ष्य नहीं, ये कहता है। देखो, मेरे कहने का मतलब है आप उनकी माँ है और उनके पिता भी हैं, तो कोई जैसे मान लीजिए माता पिता हैं, अब उम्र अवस्था हो जाती है, उससे ज़रूरी नहीं है कि लक्ष्य डिसाइड करने का। आज हमारे पास ही यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आपके पास भी रिप्लाई नहीं है। यदि 96% लोगों से पूछा जाए कि क्या लक्ष्य है आपका, तो कोई जवाब नहीं है ना। और यदि लाइफ के लक्ष्य की बात करें तो 96% से भी ज़्यादा ऐसा रेशो है जिसको ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, है ना। वो कोई ये कह दे नौकरी करनी है, कोई कह देगा जी मुझे धन कमाना है, कोई कह दे मुझे धंधा व्यापार चलाना है। तो वो कहने मतलब है कि खुद को ही नहीं पता कि लक्ष्य क्या है, तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि बच्चों को पता है कि उसका लक्ष्य क्या है। हाँ, बच्चा है, बचपना है, सब चीज़ें हैं, तो एक प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी होती है, जिसको कोच बोलते हैं मॉडर्न ज़माने में। यदि मान लीजिए अपने क्रिकेट टीम है, राष्ट्रीय टीम है, या फुटबॉल टीम है, या कोई भी टीम है, बॉक्सिंग टीम है, तो वो लोग सब जानते ही हैं, बॉक्सिंग की टेक्निक्स भी जानते हैं, क्रिकेट की भी जानते हैं, रात दिन खेलते भी हैं। तो फिर भी वहाँ पे क्यों कोच नियुक्त किया जाता है, वहाँ पे क्यों मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है। ज़रूरी नहीं इतना करोड़ों का खर्चा करना और ये सब चीज़ें करना। यदि 6 महीने साल भर भी कोच नहीं होता है तो टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर हो जाती है, तो वो टीम जो है बहुत ही बेकार परफॉर्म करती है। तो कोच भी आज वहाँ पे इतने इतने ग्रेट प्लेयर हैं जो कि इतिहास में हुए ही नहीं आज तक, ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं, तो फिर उनको क्या कोच की ज़रूरत है, हम ये भी तो सोच सकते हैं ना। ऐसा नहीं होता है, हर इंसान को अपना एक कोच चाहिए होता है, एक मार्गदर्शक चाहिए होता है, जाकि उसके मार्गदर्शन में हम हमारे टारगेट को, हमारे गोल को, हमारे लक्ष्य को बहुत ही बारीकी से समझ सकें और बारीकी से समझ के उसको अचीव कर सकते हों। इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में या किसी भी इतिहास में, बिना कोच के, बिना गुरु के, बिना एक गाइडर के किसी ने कुछ हासिल ही नहीं किया है। तो आपको कहने का मतलब ये कोच के नीचे अभी तैयारी कर रहे, मैंने तो कह दिया, फिर क्या करूँ। अभी मैं ये चाहती थी बेटा तू साथ साथ पढ़ाई करता है तो जल्दी कामयाबी मिलती है, लक्ष्य सुधर जाता है। जब जो बंदा जिस लक्ष्य की ओर जा रहा है तो पढ़ाई करता है तो और भी अच्छा लक्ष्य होता है उसका। अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा तो खाली गेम से जिंदगी इतनी नहीं बनती, क्योंकि चोट भी लगती है। अगर वहाँ चोट लगी, कुछ भी अगर टूट गया तो पढ़ाई तो फिर भी साथ नहीं छोड़ेगी, गेम छोड़ देगा।
मेरा कहना ये है। क्या इसलिए गेम मैं इसका गेम छुड़वाना चाहती हूँ। क्या गेम है इसका? ये 100 में 1 और 200 ये मतलब 100-200 मीटर ये मारता है। नहीं 400 भी कर लेते तो हैं। उसमें कहाँ चोट का डर है? वो तो कोई चोट का डर ही नहीं है, वो तो टॉप, उसमें तो टॉप 10 वही। ये जो होता है ये मेरे साथ क्या रहता है, तो मेरे को तो पता है बहुत चोट लगती है इसको। नहीं नहीं, वो चोट तो ऐसे तो घर में चलते चलते भी गिर जाते हैं। अभी कल एक लेडीज का फोन आया था, वो गिरते गिरते चलते चलते सीढ़ियों से गिर गई, चोट तो वैसे भी लग गई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, पहली बात तो कोई डेंजर गेम नहीं है उसका, एकदम सेफ है, सबसे सेफेस्ट गेम है। दूसरी बात यह है कि भाई ओलंपिक जाना, गेम में मेडल जीतना, ये काम करना, ये लक्ष्य नहीं होता है। ये कहना मतलब है कि आप समझ नहीं रहे हैं, लक्ष्य कुछ और होता है। अब ठीक है, आप ये देखो कि जिन्होंने मेडल जीत लिए, इतने इतने मेडल जीत लिए, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ तो मेडल कुछ नहीं आते हैं, जो अमेरिका, चाइना और ये बड़ी कंट्रीज जो हैं जो मेडल लाते हैं, एक एक लड़का 10-10 मेडल लाता है, तो उनका लाइफ थोड़ी बन गया, उनका लक्ष्य थोड़ी बन गया, वो भी परेशान ही रहते हैं, वो भी दुखी रहते हैं। तो कहना मतलब है लक्ष्य जैसे चाहते हैं कि वो जैसे पढ़ाई में तो खाली अपने देश में ये कहेंगे या नजदीक है भाई कि ये बंदा पढ़ाई में है, ये नौकरी मिल गई, वो मिल गई, और बोलो जैसे मेडल लेके आ तो पूरा वर्ल्ड में ऐसे पहचान बन गई है। अगर देखो भारत का वो बंदा मेडल लेके आया अपने देश के लिए, ये चाहता है। अरे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि जो भी, पहली बात तो हम जो पढ़ाई वो बेचारा नहीं करना चाहता, जो बच्चा जो पढ़ाई नहीं करना चाहता, हम तो उस पढ़ाई के पक्षधर ही नहीं है। हैं, हम तो वैसे ही सब बच्चों को कह रहे हैं कि पढ़ाई वो काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, तो उसी पढ़ाई को आप करवाना चाहते हैं। वो बच्चा मना करता है, आप उसको करवाना चाहते हैं। कोई ऐसी पढ़ाई दो जिसमें उसका स्वाभाविक इंटरेस्ट हो, तो भी बात समझ में आती है। जो कि पढ़ाई काम की हो, वो भी समझ में आती है। अब पढ़ाई आप इसलिए करा रहे हैं कि नौकरी लगेगी, अब नौकरी इसलिए करा रहे हैं कि कैरियर सेफ हो जाएगा, तो पढ़ाई भी आपका लक्ष्य ठीक नहीं है, नौकरी भी लक्ष्य ठीक नहीं है। अब वो बच्चा दोनों जगह पे ठीक है। अब एक ठीक बच्चे को भी आप फिर से गलत सिद्ध करना चाहते हो, तो यहाँ पे तो वो दोनों जगह बच्चा ठीक है। इसलिए आप जो है इसको थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करें, और अन्यथा वैसे प्रॉपर तरीके से आप ये समझना चाहते हैं या बच्चे की काउंसलिंग चाहते हैं तो उस रूट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। श्री द्वारिकाधीश के पास है वो जानकारी। लेकिन अभी इस वक्त पे वो बच्चा ठीक है, आप बच्चे को फोर्स मत करो। हर बच्चा चाहता है बचपन से ही कि मैं ये नहीं पढ़ूँ, मैं ये नहीं करूँ, लेकिन माँ बाप इतना फोर्स कर देते हैं उसको, नहीं बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, नौकरी लगेगी नहीं तो आपको ग्रेडिंग लानी पड़ेगी, स्कोरिंग का ज़माना है, ये है वो है। उसकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, जिस टॉर्चर को फेस कर रहा है, हम उस टॉर्चर को देखते ही नहीं हैं। भाई हमें समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा क्यों रिजेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कुछ तो वजह है जिसकी वजह से रिजेक्ट कर रहा है। नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं है, ये जो वाहियात पढ़ाई भी हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन अब वो आप चाहते हो कि वो वाहियात पढ़ाई का सिस्टम में बना रहे, इतना साल बना रहा और बना रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग भी जो हैं वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं, अच्छे मेरिट होल्डर भी घूम रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। नसीब का जो मतलब है ना, वो नौकरी और इस पढ़ाई से नहीं है। नसीब तो जो बनना है, जो लिखना है वो ठीक है। बच्चा कर्मठ बन रहा है, यदि मान लीजिए कोई कार्य करना चाहता है तो उसको फ्रीडम दो, यदि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है तो। अब वो चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परिवेश, हम चाहते हैं कि वो एक सेफेस्ट जोन होना चाहिए, और सेफेस्ट जोन में जो जाने वाले इंसान जो कभी कुछ नहीं कर पाते जीवन में, वो सेफेस्ट ही रह जाते हैं। दर्शन कहता है कि समाज रूपी सरिता में मुर्दे बहते हैं, सब बहते हैं, और जो समाज रूपी सरिता को पार करते हैं वो शिव होते हैं, और वो शिव ही समाज की कल्याण करते हैं। मुर्दे कभी किसी का कल्याण कर नहीं सकते, किया नहीं, करेंगे भी नहीं। तो हम क्यों इस तरह से आग्रह करते हैं, दुराग्रह करते हैं, और किसी को मान लीजिए हाँ गलत कोई काम कर रहा है तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन एक ये डर सता रहा हमको कि वो पढ़ेगा नहीं तो नौकरी क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं तो ये क्या करेगा। हमारे पास तो एक बार हमने जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए ऐड दिया था, 1300 से ज़्यादा बच्चे आए थे, जिसमें से MBA सबसे ज़्यादा थे, BBA सेकंड नंबर पे थे, उसके बाद में ये जो BTech वाले बच्चे थे, MTech वाले बच्चे थे, और CA थे, CS थे। लेकिन आश्चर्य की बात है, मजबूरी में एक लड़की को सिलेक्ट करना पड़ा, और वो भी लड़की थी जो CA थी।
हैं, तो किसी का पढ़ाई से क्या मतलब, डिग्री से क्या मतलब है। जो एमबीए फाइनेंस की बच्चियाँ आ रही हैं उनसे फाइनेंस की डेफिनेशन पूछो तो कहती हैं कि वो तो 6 महीने पहले एग्ज़ाम हो गई, अब तो मैं भूल गई। तो आदमी सिर्फ और सिर्फ नौकरी के डर से एग्ज़ाम पास करता है, और एग्ज़ाम पास करने के बाद में सिर्फ वो डिप्लोमाज, ये क्रेडेंशियल्स, ये अपने कैरिकुलम में ऐड करता है ताकि मुझे कहीं अच्छी जगह इंटरव्यू फेस करना पड़े। और इंटरव्यू फेस करने के बाद में उसको कुछ आता जाता नहीं है, तो फिर क्या करे आदमी। इसलिए डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है। तो अब यदि पढ़े लिखे लोग नौकरी कर लेते हैं, उनको नौकरी मिल जाती तो सभी को नौकरी मिलती, इतनी सी बात हमको समझ नहीं आती। और नौकरी से घर परिवार और ये चलता, तो कुत्ते बिल्ली और भैंस गधा ये कोई नौकरी नहीं करते। तो बहुत बारीक चीज़ है, इसको इतना कम समय में हम समझ नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, यदि हमारा दुराग्रह है, यदि हम आग्रह कर रहे हैं ऐसा, तो ये गलत बात है। हाँ, वो एक लक्ष्य उसने बनाया, ये भी लक्ष्य नहीं है, ये भी कहने मतलब है जीवन का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, उसने एक टारगेट सेट किया है, लोकल टारगेट सेट किया है, तो लोकल टारगेट सेट करके यदि उस पे फिर वो आप उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, क्या चीज़ है उसके, क्या डिमेरिट्स है, क्या मेरिट्स हैं, उनको थोड़ा सा वो एक फिर काउंसलिंग का पार्ट है, तो उस काउंसलिंग के माध्यम से आप उसको हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, यदि कोई बच्चा इस तरह से खुद ही डेयरिंग करके काम करने चाहता है तो सपोर्ट करना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि नहीं उसका सपोर्ट करेंगे और अपन दुराग्रह करके ऐसा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट तो करे है, लेकिन आजकल तो दूसरे देशों के बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, इनका शरीर तो इतना पतला दुबला है, इतना शरीर से हैवी तो नहीं है, कुछ भी खाओ इसको लगता तो नहीं है, क्या करे। समस्या तो यही है, इसका शरीर देख कर तो हम मना कर रहे हैं, मतलब बेटा तेरा ऐसा शरीर नहीं है, तू गेम कर लेगा, चोट भी काफी लगती है तेरे को। नहीं, लक्ष्य तो बोलो मेरा यही है, टारगेट तो मेरा पूरा कर छोड़ूंगा। चलो कोई नहीं, वो तो बच्चा है, और काउंसलिंग लेनी है या करनी है तो फिर ऊपर चर्चा कर लेंगे उस पर, और राजपाल जी से मैं बता दूंगा, या जो द्वारकाधीश बता देंगे इनको, है ना। बाकी बच्चा गलत नहीं है यहाँ पे, अपने को समझना चाहिए इस बात को। गलत तो नहीं है, लेकिन जी ऐसा है कि आजकल तो जमाना इतना आगे गया ना, सोचना तो पड़ता है। मेन बात तो यही है, सोचना पड़ता है। एक ही लड़का अगर वो फिर कहीं भी नहीं सेटल हुआ तो फिर भविष्य तो खराब हो जाता है, इसलिए बोलते हैं। जी 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 जी, करो बच्चे से चर्चा करो इस बारे में डिटेल, और फिर बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में और भी। ठीक है जी, राधे राधे।